हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं। बहुत दिनों के बाद ये रीडिंग आ रही है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपोजिट जेंडर आपको किस नज़र से देखते हैं, कैसा समझते हैं आपको, फिज़िकली या फिर ऐसे आप अंदर से कैसे हैं, इमोशनल लेवल पे वो कैसा फील करते हैं आपको देखकर। ओके, और क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ें देखेंगे इस रीडिंग में। सो टाइम्स आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपोजिट जेंडर आपको कैसे व्यू करते हैं, चलिए देखते हैं जल्दी से आपके लिए। अच्छा, तो अपोजिट जेंडर आपको इस तरह से देखते हैं कि ऐसा इंसान जो अकेले बैठकर भी, चाहे आप मेन हैं या वुमेन, दोनों के लिए है, तो आप अकेले बैठकर भी बहुत अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं। उनको कभी कभी लगता है कि जैसे अगर आप कहीं अकेले बैठे हुए हैं तो आप बहुत समय आप वो नोटिस करते हैं अपोजिट जेंडर की, जैसे कि आप कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहले कुछ एनर्जीज़ बताएंगे। ओके, कैसे व्यू करते हैं इसी में आ जाएगा। तो वो जब भी आपको देखते हैं या देखा करते हैं आजकल में, या फिर रिसेंटली उन्होंने जब भी आपको देखा है, या फिर जब से आपको देख रहे हैं तब से वो ये नोटिस करते हैं कि आप कहीं भी अकेले बैठे रहते हैं तो कुछ किसी ना किसी ख्यालों में खोए रहते हैं। ओके, आप एक इंसान ऐसे हैं, स्पाइसिस की एनर्जी मिल रही है। वो लोग ड्रीमर्स होते हैं। ओके, सेंसिटिव भी होते हैं टू पीपल्स एनर्जी, दूसरे लोगों की एनर्जी से बहुत सेंसिटिव फील करते हैं। कैंसर हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं ऐसे लोग, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये होगा। तो जो भी हो, लेकिन हाँ, आप सेंसिटिव फील करते हैं लोगों की प्रेजेंस में। अगर कोई इंसान आपके आसपास है तो मे बी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए बैक टू द पॉइंट, मैं जो कह रही थी कि आप अकेले भी बैठे रहेंगे ना तो आप कुछ ना कुछ ख्यालों में रहते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ सोच विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका नेचर हो सकता है कि अगर आप अकेले रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या कुछ आप अपने में ही करते रहते हैं, यानी जिसमें किसी और इंसान की ज़रूरत ना पड़े। अकेले में कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि गाने सुन सकते हैं अकेले। ठीक है, डांस भी कर सकते हैं अकेले। बहुत ऐसे काम होते हैं जो आप अकेले एक्चुअली में कर सकते हैं। अकेले वॉक कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये सब करते जनरली लोगों ने आपको देखा है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आप इंडिविजुअली करते हैं यानी अकेले करते हैं, और उनको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके साथ बहुत ग्रुप नहीं रहता। समटाइम्स ठीक है, आप हैंग आउट करते होंगे फ्रेंड्स के साथ या जान पहचान के लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन ऐसे आप अकेले रहते हैं तब अपोजिट जेंडर आपको ज़्यादा नोटिस करते हैं। ठीक है, हाँ, आप अपने जान पहचान के लोगों के साथ रहते हैं तो भी नोटिस करते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अकेले कोई काम कर रहे रहे होते हैं, तब वो ज़्यादा आपकी उनकी नज़र आपकी नज़रों को देखती है या आपको देखती है। ओके, तो ये मैं पिकअप कर पा रही हूँ। और आप जैसे जो भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप गाने भी सुन रहे हैं ना हेडफोन्स लगा के, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जो काम आप अकेले डांस भी कर रहे हैं ना, तो कोई अगर बाहर से खड़ा होकर आपको देख रहा है या देख रही है तो वो भी अट्रैक्टेड फील करेगा। ठीक है, या फिर आप कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ करते हैं तो वो भी लोग देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, उनको अच्छा लगता है आप क्या करते हैं, आपके एक्ट्स क्या रहते हैं। ओके, आपके एक्शंस क्या क्या रहते हैं। तो ये सब नोटिस करते हैं लोग कहीं ना कहीं। लोग 2 मिनट के लिए रुक से जाते हैं जब आप कुछ कर रहे होते हो। मैंने कहा इंडिविजुअली, अकेले में जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो दो लोग जनरली रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए और नोटिस करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपका क्रिएटिव साइड जब आप कुछ करते हैं ना तो उसकी प्रशंसा करते हैं लोग, तारीफ़ करते हैं। मे बी आपको पेंटिंग करना आता हो या कुछ भी आता हो, ठीक है, या कोई भी काम आप करते हैं तो अकेले में, तो वहाँ पे लोग आपको खड़े होकर 2 मिनट के लिए नोटिस करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। और वो ना चाहते हुए भी अपने जिस भी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, और 2 मिनट के लिए उनकी आंखें जैसे रुक सी जाती है। जैसे कि ऐसे बहुत कम ही इंसान होते हैं जिनके लिए हम रुका करते हैं। ठीक है, कि रुक से गए और उनका जो भी एक्ट है वो देखने लग गए, या वो जो कर रहे हैं वो देखते रह गए, या उनको देखते रह गए, या उनका चेहरा, उनके चेहरे में एक अलग सा ही नूर है कि रुक के उनको देख लिया। ठीक है, तो बहुत कम लोग आपको ऐसे दिखेंगे, राइट। तो आप वैसे इंसान हैं जिसके लिए लोग वेट करते हैं।
मुझे सुनाई दे रहा है वेटिंग लाइन, लिटरली वेटिंग लाइन सुनाई दे रहा है कि लोग वेट करते हैं टू सी यू, आपको देखने के लिए वो इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और आप वैसे इंसान हो ना, जो कोई भी इंसान कहीं भी जा रहा हो ना, 1 मिनट के लिए वो रुक के आपको देखेगा, फिर अपने काम से जाएगा या जाएगी, ओके। तो आप ऐसे इंसान हैं जिसको रुक के लोग देखना पसंद करते हैं और उनकी फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। इवन स्ट्रेंजर्स भी आपको देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग सी ही फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप हो जाती है, और वो ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर एक अलग सी कशिश है। ऐसा स्ट्रेंजर्स कह रहे हैं, अपोजिट जेंडर कह रहे हैं आपको। बोले कि ये वर्ड ज़रूर बोलिएगा, तो इसलिए मैंने ये वर्ड का यूज़ किया है। तो आप में एक अलग सी ही कशिश है, ऐसा अपोजिट जेंडर कहना चाह रहे हैं। आपको देख के उनको बहुत ताज़गी फ़ील होती है, उनको बहुत पॉजिटिविटी फ़ील होती है। जैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ना जिनको देख के हमें एनर्जेटिक फ़ील होता है, बहुत ताज़गी बॉडी में फ़ील होती है, लेकिन आपको देखकर हाँ, उनको फ़ील होता है, अपोजिट जेंडर को फ़ील होता है, बहुत ताज़गी फ़ील होती है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो वो उन्होंने अपने हेयर को कोम नहीं किया मे बी, या उन्होंने कैसे भी कपड़े पहन के वो चल दिए कहीं भी, ठीक है। और जो कि सिंप्लिसिटी को दिखाता है, जिसको मैं पसंद करती हूँ, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन समटाइम्स हमें दिखाना पड़ता है। आप नहीं जानते कि कब कहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। आप ये भी नहीं जानते ना कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब टकरा जाओगे जाके, या आप ये भी नहीं जानते कि आप कब किसी दोस्त से जाके टकरा जाओगे रास्ते में, आपको नहीं पता, ठीक है। तो कभी कभी आउटर अपीयरेंस पे ध्यान देना गलत नहीं है, ओके। सो जो भी हैं आप, मेन हैं या वेमेन, आपका ऐसा रहता है ना कि जैसे ऐसे इंसान को देख लो जिसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं, तो उसको देख के अट्रैक्टिवनेस फील हो भी सकता है कुछ लोगों को, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। आप ऐसे हो ना कि आप ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सज रहे हैं, चाहे मेन है या वुमेन, बट एक हाँ डिसेंट लुक जिसको कहते हैं ना, एक डिसेंट लुक वो आप लेकर आते हैं और उसको लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए लोग कदम खुद से बढ़ाते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया देन क्वीन ऑफ कप्स आए, यानी उसको कप दे ही रहे हैं। तो इसका मतलब कि उनके अंदर की जो फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं, आपको देखकर, आपकी आउटर अपीयरेंस को देख के, बाहर से जैसे आप दिखते हैं ना, उसको देख के उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस डेवलप, भावनाएं आपको लेके आने लग जाती हैं, ठीक है। चाहे ये फ्रेंडशिप को लेके हो, रिलेशनशिप, प्यार को लेके हो, जो भी कह लो, ठीक है, जो भी वर्ड्स यूज़ कर लो यहाँ पे, लेकिन एक फीलिंग्स, इमोशंस उनके अंदर जागने लगती हैं आपको देखकर, ठीक है। अपोजिट जेंडर का बता रही हूँ। चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस उनका व्यू पॉइंट बता रही हूँ कि वो क्या सोचेंगे आपको देखेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा है, और हम बहुत डिसेंट लुक में जाते हैं। लाइक अगर आपको बगल में भी कहीं जाना है, आसपास में कहीं जाना है, तो भी आप एक डिसेंट लुक कैरी करके जाते हैं, और वो इम्प्रेशन जब आप लोगों पे छोड़ते हैं ना, तो वो बहुत पॉजिटिव निकल के आता है सामने कि हाँ, आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, आपने मे बी 5 से 10 मिनट ही लगाए रेडी होने में, बगल में जाना था, 5 से 10 मिनट अपने आप को देख लिया कि हाँ सब ठीक है, डिसेंट है कि नहीं, ओके। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत सजते हैं, चाहे मैन हैं या वेमेन, लेकिन हाँ, एक डिसेंट लुक आपने मिरर में देख लिया अपने आप को कि हाँ डिसेंट लग रही हूँ या लग रहा हूँ, अब बाहर निकल जाता हूँ, या अब इस जगह पे चले जाता हूँ, या फ्रेंड ग्रुप से मिलने चला जाता हूँ, ओके, या जाती हूँ, ओके। तो वो चीज़ बहुत अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है। देखिए एक सिनारियो आ रहा है तो बता दे रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो जैसे कि क्या होता है ना, जैसे कि फ्रेंड्स लोग जो होते हैं, या आपके आसपास के लोग होते हैं, आपकी खुद की फैमिली होती है, कभी कभी डिसाइड करती है कि चलो आज बाहर जाना है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन कभी कभी बन जाता है कि आज मे बी स्ट्रीट फूड ट्राई किया जाए, कोई आपके जगह का फेमस स्ट्रीट फूड हो सकता है, जो चलिए ट्राई करते हैं आज। तो पूरे ग्रुप ने ऐसा प्लान किया कि आज तो जाना ही जाना है, आज तो पिकनिक करनी ही करनी है, बहुत दिन हो गए, तो आज पिकनिक करनी है, नहीं तो आज एक बाहर जाके आउटिंग करना है, किसी ना किसी, या स्ट्रीट फूड खाना है, ऐसा कुछ बाहर का खाना है, ठीक है, और इन्जॉय करना है, कुछ ऐसा आपने डिसाइड किया। तो वहाँ पे भी
लोग आपको नोटिस करते हैं। मे बी कोई वाटर पार्क भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, तो वो भी मैं कह दे रही हूँ। तो अगर आपने ऐसा डिसाइड किया है, करने वाले हो या कर चुके हो, जो भी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे भी आप जाओगे ना तो अपना इम्प्रेशन अच्छा छोड़ोगे। जो मैंने पहला पॉइंट बोला था उसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि आप एक डिसेंट लुक लेकर जाओगे। और जब ऐसी जगहों पे आप एक डिसेंट लुक लेके जाओगे ना, तो आपको नहीं पता कि आप कितने क्रशेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, उसका आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड। ओके, तो जैसे ही मैंने लवर्स कार्ड निकाला वैसे ही मैसेजेस दे रहे थे एंजल्स कि यू आर अट्रैक्टिंग क्रशेस, एडमायरर्स, ऐसे करके। तो बहुत लोगों को क्रश हो रहा है आपके ऊपर, ये हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आप उस जगह पे जा रहे हैं, वहीं पे लोगों को आपके ऊपर क्रश हो जा रहा है, क्योंकि आप मे बी बहुत टाइम के बाद गए उस जगह पे, और जब आपको सब देख रहे हैं तो लोगों को एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, एक लव की फीलिंग आ रही है उनके अंदर। चाहे इनफैचुएशन भी बोल सकते हो, लेकिन जो भी कहो, जो भी बहुत टर्म्स हैं, ओके, रिलेशनशिप्स को लेकर, लेकिन हाँ, जो भी फील हो रहा है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। जब भी आप ये डिसेंट लुक कैरी करके जा रहे हैं वहाँ पे, उस जगह पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ भी जा रहे हैं ना, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे लोग अपोजिट जेंडर आपको देख रहे हैं कि ये कौन आ गया। क्योंकि मून कार्ड देख के मुझे वही एनर्जी पिकअप हो रही है, ये कौन आ गई या ये कौन आ गया, ये इतना खूबसूरत कैसे हैं, ये इतने खूबसूरत कैसे हैं। और एक अलग ही आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो जहाँ पे जैसे कि प्यार की बारिश होने लग जाती है आपके आसपास, ठीक है। इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि अपोजिट जेंडर खुद आपको देखने लग जाते हैं कि ये कौन आ गए, ओके। तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आते हैं, तो वो आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं। हालांकि आपकी निगाहें झुकी हुई हैं या फिर आप उतना ध्यान नहीं दे रहे, नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। मून का कार्ड आया तो हिडन है, ऑफकोर्स पता नहीं है, लेकिन हाँ, लोग नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको एडमायर कर रहे हैं कि ये कौन आ गया, ये बहुत खूबसूरत है, ऐसे करके कुछ आपको कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं अपोजिट जेंडर। तो इस नज़र से वो आपको देखा करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा सिनारियो आए जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे किसी को आपके ऊपर क्रश होने लग जा रहा है। लोगों को, अपोजिट जेंडर को आपको देख कर ही आपके ऊपर एक क्रश होने लग जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं फ़ील कर पा रही हूँ। और एक और एनर्जी पिकअप हुई है, बता दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन बोल दे रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं दुनिया में जो रिलेशनशिप्स में होते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर किसी सिचुएशनशिप में हो, और या फिर ऐसा भी इंसान, पहला सिनारियो बता रही हूँ, ऐसा इंसान जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में। दूसरा सिनारियो बता रही हूँ कि ऐसा इंसान जो सिचुएशनशिप में, मतलब उसका पता नहीं है कि उसका क्या है किसी के साथ, ठीक है, उसका पता नहीं है, उसको खुद श्योर नहीं है कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। तीसरा सिनारियो बता रही हूँ, ऐसा इंसान जिसको किसी और के ऊपर क्रश है, आपके ऊपर क्रश नहीं है, किसी और के ऊपर क्रश है। लेकिन अब आप कैसे आए स्टोरी में, लेकिन अब ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों को, या तीनों में से कोई एक कैटेगरी के लोगों को आपके ऊपर क्रश होने लग गया। लाइक एक इंसान ऐसा था जिसको क्रश किसी और के ऊपर था, लेकिन जिस दिन उन्होंने आपको देख लिया, उन्होंने लगा मैं किसको पसंद कर रहा था या कर रही थी। वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, वो सीधे क्वेश्चन करने लग जा रहे हैं कि ठीक है, मेरी क्रश तो वो थी या वो था। और जैसे ही व्यूअर्स की एंट्री होती है तो लोग अपने क्रश का नाम भी बदल लेते हैं और व्यूअर्स का नाम लिख देते हैं उसके ऊपर, ठीक है। पूछा जाएगा हु इज़ योर क्रश, आपको देखने से पहले तो अपने क्रश का नाम ले लेंगे, लेकिन आपको देखने के बाद उनका जो डायरेक्शन है ना, वो आपके ऊपर आ जाता है, शिफ्ट हो जाता है। उनका जो फोकस है वो शिफ्ट होकर आपकी तरफ आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है लाइमलाइट सुनाई दे रहा है, यानी आप लाइमलाइट में आ जाते हो, आप सेंटर में आ जाते हो, सेंटर ऑफ अटेंशन। लोग आपको ध्यान देने लगते हैं, अटेंशन देने लग जाते हैं अपोजिट जेंडर के लोग, यानी सोच लीजिए उनका क्रश भी बदल जाता है आपको देखकर, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है मून के इधर। तो बहुत कंफ्यूज करते हैं आप, कंफ्यूजिंग एनर्जी, यानी प्यार को लेके बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी आप लोगों को दे देते हैं, चाह के या ना चाहते हुए, कुछ भी कह सकते हैं, ओके। तो ऐसा सिनारियो मुझे पिकअप हो रहा है, ये बहुत स्ट्रेंज था, ठीक है। तो लोग आपको देख के वो आपके ऊपर ही फ़िदा हो जाते हैं, ओके।
फ़िदा मूवी का एक सॉन्ग है, अगर आप देखिएगा, मुझे सॉन्ग का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो सॉन्ग अगर आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है? तो वो आपके लिए चैनल हो रहा है, ठीक है? और देखते हैं। और अपोजिट जेंडर आपको कैसे व्यू करते हैं, तो मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल है, मरकरी की एनर्जी आ रही है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है यहाँ पे, और आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं सामने, और बहुत ही सिंपल वे में आप चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करते हैं, और आप जिस तरह के एडवाइसेस देते हैं या आइडियाज़ देते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा, एक और मैसेज आ गया बोलते बोलते, ठीक है, मैं बताऊंगी। तो वो आइडियाज़ बहुत काम के होते हैं, ठीक है? आप जो भी आइडियाज़ देते हैं वो बहुत काम के होते हैं, या फिर आप कुछ भी सजेशंस देते हैं तो वो बहुत काम आता है आपके जान पहचान के लोगों के। चलिए, तो जिस चीज़ पे मुझे हंसी आ रही थी वो ये था कि आपने नोटिस किया होगा कि एक इंसान की आधी बॉडी कहीं और किसी और तरफ मुड़ी हुई है, और आधी बॉडी उसकी तरफ उसकी कहीं और है, मतलब कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ओके, यानी आप उनके जूते नोटिस करोगे किसी इंसान के, तो वो आपके तरफ घूमे हुए हैं, चाहे ये कोई लेडी हो चाहे मेल हो, ठीक है? दो सिनारियो बताऊंगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उनके जूते आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लाइक उनके जूते जो पैर है ना, वो ऐसे करके आपकी तरफ, आप जिस डायरेक्शन में खड़े हैं उसी तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है? आप नोटिस करिएगा उनके पैर को, फीट को, तो वो फीट आपकी तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है? और वो बात किसी और से कर रहे हैं, वो बात किसी और से कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर से सीधे सीधे जाएंगे तो आपकी तरफ का रास्ता बन जाएगा। यानी आप अगर किसी ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हो सकता है आपका कोई क्रश हो या फिर कोई भी इंसान हो कि, या अपोजिट जेंडर हो, कि वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मन तो है आपसे बात करने का, इसलिए उनकी आधी बॉडी आपकी तरफ रहेगी, आधी बॉडी सामने वाले से बात करते हैं। या फिर सेकंड सिनारियो भी बता देती हूँ कि वो सामने वाले इंसान की तरफ मुड़े हुए हैं, ठीक है? वो जिससे भी बात कर रहे हैं, ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये जिससे भी बात कर रहे हैं उसकी तरफ मुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो आँखें हैं ना, उनकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मचल रही हैं, लाइक इधर उधर, ठीक है? इसीलिए कहा मैंने, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी वो आपको देख रहे हैं। लाइक लोगों, अपोजिट जेंडर की आंखें कहीं आपको देखने लग जाती हैं और वो बात किसी और से कर रहे हैं, तो ऐसा सिनारियो भी बन जाता होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पार्टी वगैरह में एंटर कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, किसी का बर्थडे पार्टी में आपको इनवाइट किया जा सकता है, नहीं तो किसी भी पार्टी में आपका बहुत स्ट्रांगली आया है तो हो सकता है आप जाओ, नहीं तो आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ़ यू स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम लोग के लिए। तो आप कहीं पे तो जा रहे हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ हो सकती है, लोग बहुत हो सकते हैं, तो ऐसी जगह पे आप जा सकते हैं। और ऐसी जगह पे जब आप जाएंगे, एंटर करेंगे किसी पार्टी में, या किसी स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है क्योंकि बहुत आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? या ट्रैवल करते टाइम आप कहीं जा रहे हैं क्योंकि फूल कार्ड भी है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये लोग बात तो किसी और से करेंगे, अपोजिट जेंडर की बता रही हूँ, तो अपोजिट जेंडर बात तो किसी और से करेंगे, लेकिन देखेंगे आपको कि आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, अगर आप मेन हैं तो, या ब्यूटीफुल लग रही हैं विमेन हैं तो, ठीक है? तो अगर आप मेन हैं तो विमेन्स आपको छुप छुप के देखेंगी, ठीक है? आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, और मेन हैं तो आपको छुप छुप के देखेंगे, स्टेयर करेंगे, ठीक है? किसी और से बात करेंगे, मान लीजिए आपकी एंट्री हो रही है कहीं पे, आप एंटर कर रहे हैं कहीं पे, तो लोग आपको छुप छुप के निगाहों से देख रहे हैं, छुपके 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 आपको देख रहे हैं और बात किसी और से कर रहे हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा, आई मीन बहुत सारे अपोजिट जेंडर के लोग आपको स्टेयर कर सकते हैं छुपके छुपके, क्योंकि आप मे बी यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम दिख रहे होंगे उस दिन पे, तो ये भी एक मुझे आ रहा है। और ऐसा ही हो सकता है, मतलब वो आपको स्टेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि आप उनको बहुत अलग दिखोगे बाकी लोगों से। ओके, तो किसको सुनने की ज़रूरत है कि ब्लैक आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है? अगर किसी को ज़रूरत है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, या फिर फ्लोरल प्रिंट के पहन लेते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहे मेन हो या वेमेन। ओके ओके, और लोग क्या
कैसे व्यू करेंगे, लोग आपको बहुत एक कंप्लीट पैकेज की तरह व्यू करेंगे। एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपने में ही कंप्लीट फील करेंगे, या आपकी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली के साथ काफ़ी खुश फील करेंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए फील करेंगे। कहीं प्लानिंग हो सकती है फैमिली के साथ जाने की, ये भी चांसेस है, फैमिली के साथ भी हो सकता है। ओके, तो अगर आप मैरिड है तो हो सकता है प्लानिंग हो रही हो कहीं जाने की। ओके, या फिर आपको लोग बहुत अच्छा समझते हैं। ओके, और आप मैरिड हैं तो लोग बहुत लकी समझते हैं आपके हस्बैंड या वाइफ को। ठीक है, ये भी आ रहा है, या रिलेशनशिप में तो भी। और यहाँ पे ट्रैवलिंग के चांसेस हैं विद द फूल कार्ड, तो कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं आप अपने लाइफ में, कुछ नया कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन अचानक से आपके दिमाग में ये चीज़ आई, या आपने कहीं पे देख लिया ऑन यूट्यूब और समवेयर, यानी बुक्स वगैरह रीड करके, आप आपने कहीं से भी देखा, लेकिन देखा। ठीक है, तो आपके मन में हुआ कि मुझे भी ये काम करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग आपने देख ली और आपको लगा कि नहीं मुझे पेंटिंग सीखनी है, और जो भी है, या आपने सोचा कि मुझे ये हेयर कट पसंद नहीं आ रहा बहुत टाइम से, सेम ओल्ड कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ना जो ओल्ड है, जो पुरानी है, जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके आपको हेयर कट आपने नहीं कटवाया है, ठीक है, कोई भी हेयर कट नहीं करवाया है, तो अचानक से आपको मन हुआ कि हाँ हेयर कट कटवाना चाहिए। या फिर आपके जो क्लोथिंग है, आपके जो कपड़े हैं वो एक जैसे ही हैं सब, तो आपने सोचा एक जैसे कुछ नया होना चाहिए, मतलब कुछ ओल्ड चीज़ को, कोई पुरानी चीज़ को आप रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ पुरानी चीज़ को साइड करके कुछ नया खरीद रहे हैं, नहीं तो कुछ नया अपने अंदर ला रहे हैं। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ रिप्लेस हो रही है और कुछ नई आ रही है, तो इसके कारण क्या होगा ना कि अपोजिट जेंडर आपको और भी ज़्यादा देखने लग जाएंगे कि ये तो सतरंगी जैसा लग रहा है। ओके, सतरंगी शायद कोई सॉन्ग है, अगर होगा तो सुन लीजिएगा। खैर जो भी है, एक सतरंगी वर्ड आपके लिए आ गया है यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे आपको देखेंगे, बिल्कुल एक रेनबो की तरह आप दिखोगे इस समय पे, क्योंकि ये चेंज करने के बाद आप अलग ही दिखोगे, हट के दिखोगे। तो इसीलिए अपोजिट जेंडर आपको और भी ज़्यादा एडमायर करेंगे, पसंद करेंगे, आपसे बातें करना पसंद करेंगे। मिस्टीरियस नेचर भी है आपका, तो ये भी रिपीट कर दूँ मैं, मैंने वो कहा नहीं था। अच्छा, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।